डू यू थिंक कि एक्चुअली में रियल लाइफ में भी लड़कों मर्दों के साथ ऐसा होता है कि बहुत दफ़ा उनको इस नाम पे कि तुम तो लड़के हो, तुम तो मर्द हो, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है एज से पहले ही? बिल्कुल होता है ऐसा। हम्म, इनफैक्ट हर किसी के साथ होता है। अब मैं जब भी कोई इस तरह की कॉन्वर्जेसन हो रही होती है उसमें एक चीज़ ये कहता हूँ कि जिस तरह कुरान में ये चीज़ कही गई है कि किसी भी स्कूल को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो बर्डन नहीं दिया, बट उसकी कैपेसिटी के हिसाब से बर्डन दिया गया है। सही वैसे ही एक इंसान के साथ भी चीज़ है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 16 साल का है, उसकी 16 साल में जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी है। ट्रू, बिल्कुल। 20 साल का बंदा या 35 साल का बंदा उसको आके बोले यार ये तुम क्या यार, तो हमारी ज़िंदगी हमारे टाइम पे आओगे तो तुम्हें पता लगेगा मसले क्या होते हैं। यू कैन नॉट से दैट। अगर बच्चा आपके पास लेके आ रहा है मेरा खिलौना टूट गया रोता हुआ, आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि यार क्यों रो रहा है यार, ये कुछ बड़ी बात है। Yeah, और true. यू हैव टू एक्चुअली सिंपैथाइज, यू हैव टू मेक हिम फील बेटर कि हाँ चलो ठीक है मसला है। या यहाँ हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हमारे फ़ॉरेन से कोई भी अगर लड़का रोता हुआ है उसको ही बोल देते हैं तो लड़का है यार क्या हो गया, अभी तुम 10 चीज़ें देखनी है और तू अभी से रो रहा है। सही दिस कह रहे इज़ हैं। नॉट व्हाट आई बिलीव शुड बी। ये चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी बुरी लगती हैं। सेट पे कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, कुछ ऐसी सेट चीज़ पे जो आप ऐसे सुना वैसे सकते हैं? वाकया क्या हुए ऐना के हैं। साथ कैसा वर्किंग एक्सपीरियंस था? अब पता ऐना चलेगा। के साथ मैं क्या एक सोचे है ना सामने बैठी हुई वो जवाब दे, एक ऐना को बिल्कुल ना ऐना कैमरे के पीछे बैठी है वो, हाँ वो वाला जवाब दे। सोचे ऐना नहीं है, सच सच बता दें हमें। ऐना मैं क्या जवाब दूँ यार इस बात पे। मेरा इंटरव्यू बाद में होगा तो इसका बाद में ना असल में बोल नहीं सकता, अब मुझे अच्छी तारीफ़ें करनी पड़ेंगी इसकी। नहीं वो चीज़ें स्वीट हार्ट, इसके साथ बड़ा मज़ा आया। ये नहीं होती ना सेट पे तो मुझे टेंशन होती है मेरा वक्त कैसे गुजरेगा। अभी चलती फिरती आएगी ऐसा। वैसे पहली चीज़ ये मुझे कहती है मैं इसकी तारीफ़ नहीं करता। ओके। और मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं मैंने सब में इसकी तारीफ़ की है, कहीं बुराई नहीं की। बुराई पीछे होती है तो वो, लेकिन ऑनेस्टली इट्स वेरी फन। और ये मैं सो रहा होता हूँ तो इसको एक बहुत ही बुरी आदत है, मैं आँख बड़ी मुश्किल से मेरी लगती है और ये जैसी आँख लगती है ना ये कोई मेरे बाल नोच देगी आके ओके। या मेरे कान में इतनी ज़ोर से फूंक मारेगी कि मेरी नींद 2 दिन के लिए उड़ जाएगी। ओके। ये वाली हरकतें होती हैं। तो आई एम एक्चुअली बीइंग टॉर्चर्ड ओवर हियर। ऐसी बातें मैं भी करता हूँ। मैं वही कहना मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मैं भी जवाब करता ना हूँ। देते हो, तो फिर आप क्या जवाब देते हैं? मैं अभी बस थोड़े दिन पहले एक जवाब दिया था एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। क्या मैं जवाब दिया परेशान था? हो गई थी। वो है ना बताइए I हमें। have bruises on my body. अस्तगफिरुल्लाह। ये तो बहुत ही गलत बात हो रही है भाई। ये क्या ड्रामा की एक्चुअल लाइफ में भी हो रहा था? पूछेगा मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, सही है। ये हम ऐना से पूछेंगे कि हुआ क्या एक कंट्रोलिंग फैक्टर था ऐना का जो है ना, ऐना ने पोनी बांधी हुई थी, ऐना की पोनी ना मैंने यूं करके पकड़ ली तो ऐना जो है वो कठपुतली बन गई थी। उसके बाद फिर मैं उसको जिधर लेके जा रहा था ऐना उधर जा रही थी। ये हो गया था। ये वाकई पता चल रहा है कि सेट पे यंग लड़के लड़कियां शूट कर रहे हैं। Yes, yeah. अच्छा, एज यू आर ग्रोइंग अप तो आसपास किस तरीके से शादी का कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस होता है, या किस किस्म की कॉन्वर्सेशंस होती हैं? व्हाट इज़ अ यंग बॉय, अ यंग एडल्ट? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका एज यू आर ग्रोइंग अप शादी के बारे में? किस तरह शेप हो रहा है आपका परसेप्शन? which is what you hear, what you see, what you see in your dramas, you read books or advertisements, or the conversations जो आपके अम्मी अबू करते हो या आपके आसपास के लोग करते हो, फैमिली में करते हो, दोस्त? My perception about my perspective I would say is about marriages is that कि शादी कुछ ऐसे जो हमारे यहाँ बड़ा मसला दिखाई जाती है ना कि यार इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी Yeah. है, लेकिन यू नो हमारे वालिदैन, हमारे अम्मा अब्बा या उनके अम्मा अब्बा अगर अपने रिश्ते निभाते हुए हैं वो किस तरह निभाते हुए हैं? Okay. कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू। दो बातें अगर आप मेरी मानते हैं तो दो बातें आप भी मेरी माने, ठीक है, अब मैं भी आपकी अगर मान रहा हूँ तो आप मेरी भी माने। इस तरह की बात होती है। जैसे शादी, हाँ एक सर्टन एज होती है शादी की, आप कह लें कि इस सर्टन एज के बाद जैसे 18-20 साल के बाद अगर आप सोचो शादी का तो चलो ठीक है, दैट्स फाइन। आप आप समहाउ मैच्योर हो गए इतने कि चलो यू हैव अ सेंस कि चलो एक इंसान है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके क्या इश्यूज़ हैं, उसके क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं आगे जाके, आपको इतनी अंदाज़ा हो जाता है सही गलत का, आपको आप कह लें समझ आ जाती है। बट एज ऑफ नाउ आई बिलीव अगर शादी सही वक्त पे सही इंसान के साथ हो रही है ना वो गलत नहीं है। ठीक है। और सही इंसान का तभी पता लगता है जब उसके साथ वक्त गुजारते हैं। हमारे यहाँ एक टाइम था जब बिना देखे शादियाँ हो जाती थी और फिर वो बेचारे मसले मसाइल लड़ाई झगड़े हो के करते, फिर एंड में ये होता था कि चलो अब हम निभा रहे हैं निभा रहे हैं, शादी। सही है ना। बहरहाल शादी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसको अगर ढंग से कॉम्प्रोमाइज़ और थोड़ा सा बैकफुट पे रह के कि चलो हाँ ठीक है
कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहना है तो थोड़ा बहुत एक दूसरे की अनबन होगी, साथ साथ जो है वो सुनी भी जानी है। तो उसको जहन में रखते हुए अगर आप एक दूसरे के साथ रह लें तो आई गेस इससे खूबसूरत रिश्ता कोई है ही नहीं। चलें, बड़ा अच्छा आपने बताया और मुझे बड़ी उम्मीद आ गई है कि क्योंकि यूजुअली हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं ना और सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, लोग समझते होंगे कि नहीं भाई शादी नहीं करनी, और जो ड्रामे में भी कहीं ना कहीं ऐसा रिफ्लेक्शन है कि एक्सपीरियंसेस जो आसपास के होते हैं, हाउ दे इम्पैक्ट यू व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, यू नो। तो अच्छा आपने बताया। डाइवोर्स जब आप उसके बारे में सुनते हैं, आई मीन टू से इन टर्म्स ऑफ कि हम डाइवोर्स को कैसे परसीव कर रहे हैं, और भी हम क्या हमारी कॉन्वर्सेशंस, हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शंस, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है डाइवोर्स के बारे में, उसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? वही बात है ना, एक जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ ना, तो जो डाइवोर्स या सेपरेशंस मुझे, जो मैं जब भी सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कभी किसी की, एक चीज़ जो मुझ में मेरे जहन में आती है कि अगर आप एक कोई जानवर भी अपने पास पाल रहे हैं ना, तो थोड़ी सर्टन टाइम पीरियड बाद आपकी उससे अटैचमेंट हो जाती है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि क्या इतने बड़े इश्यूज होते हैं शादियों में? ऑब्वियसली क्योंकि मैंने फेस नहीं किए और कभी Of मेरे course, इर्द गिर्द yeah. डिवोर्स नहीं हुई या कोई सेपरेशन नहीं हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कभी ये चीज़ देखी नहीं ना। तो मेरा सवाल बहरहाल ये होता है कि अटैचमेंट इश्यूज नहीं होते क्या लोगों को? ओके, लाइक चले मसले मसाइल इतने होते हैं कि अब उसकी बुनियाद पे इतनी सारी टेंशन हो जाती है, इतने वो मर्द औरत एक दूसरे के लिए इतना तंग हो जाते हैं कि वो उन पार्ट्स को भी हटा के जो है दे रेडी टू सेपरेट एंड मूव ऑन विद देयर लाइव्स। दैट्स द क्वेश्चन कि यार शायद इतने बड़े मसले होते हैं। सो इट स्केयर्स यू, हाँ, सो it इट scares स्केयर्स me। मी, और फिर एंड क्यूरियोसिटी भी है कि लोग वो फिर खुद अंदाज़ा लगा के या सारी उस चीज़ में बैठे होते हैं, वो लोगों को किस तरह समझाते हैं कि यार अम्मा आई वांट टू कम बैक होम, सही है, आई वांट टू लीव हियर। और आपके माँ बाप सुन के आपको किस तरह रिएक्शन देते हैं, एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर यू टू एक्चुअली टेल देम, और उनको मनवाना कितना बड़ा एक अजाब है और मुश्किल है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ट्रिगर करती है कि आई गेस कम समहाउ जो है ना, माँ बाप या फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स, उनको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। यार अगर इतनी सब मसले और मसाइल के बाद एक औलाद झेल के आ रही है आपके पास और कह रही है कि यार अब घर आना चाहती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, तो कोई वजह होगी। सुननी चाहिए। very interesting point of view, Samar. I'm quite interested, I'm quite intrigued by, I hope you are. yes I am, because ये बहुत आपने बड़ा ऑनेस्ट जवाब दिया है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्चुअली आप लोगों के जहनों में बहुत से सवालात क्रिएट हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, और उनके जवाब देना भी ज़रूरी है। एंड आई होप वी गाइड यू गाइज द राइट वे। लास्ट चीज़, डू यू थिंक इट्स नेगेटिव, ये परसेप्शन होता है आप लोगों के जहन में डाइवोर्स को लेके, फेलियर, नेगेटिविटी, या यू थिंक इट्स नॉर्मल? ये चीज़ मैं जानना चाहती हूँ। मेरे लिए नेगेटिव नहीं है डाइवोर्स, आई होप बाकियों को भी लगे कि नेगेटिव नहीं है, नहीं बन रही है। उनका दो मियाँ बीवी का आपस का मामला है, हम ओपिनियन देने वाले कोई नहीं, आई बिलीव। हाँ ज़ाहिर है वो ओपिनियन लेने आ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, आई थिंक आप उनको सुने और फिर जो सही लगे आपको बताएं, बट ये नहीं होता कि नहीं डिवोर्स, जजमेंट नहीं है, जजमेंट नहीं होनी चाहिए, ये फाइनल आंसर नहीं होना चाहिए कि नहीं होगी। अगर नहीं है हो रहा तो फिर होनी तो है ना, एट द एंड। साथ रह के भी अगर अलग रहना क्या फ़ायदा।